All right. Now we will discuss about the, in our this lecture we will discuss about the A granulocytes. तो ल्यूकोसाइट्स की आगे जो टाइप है उसका नाम है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स. ठीक है जी, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स इसका नाम है, जिसमें ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते. एंड these make near about 25 to 50% 25 to 50% of the total WBC count. 25% टोटल 25 से लेके 50% जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का हिस्सा ये बनाते हैं. ठीक है, इनके न्यूक्लियस जो हैं वो लार्ज साइज़ के हैं, यानी कि ये जो सेल है ए ग्रेनुलोसाइट का, इसका नाम है मोनोसाइट, और इसका जो हमारा न्यूक्लियस है ये काफ़ी बड़ी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. ठीक है, उसी तरह हमारा जो वो है सेल है ए ग्रेनुलोसाइट का लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस है ये भी काफ़ी बड़ी स्पेस जो है सेल के अंदर ऑक्यूपाई कर रहा है. तो इनका मेन फीचर है हमारा बड़े साइज़ का जो है न्यूक्लियस. ऑलराइट, लिम्फोसाइट. ठीक है जी, लिम्फोसाइट है, इसका बड़े साइज़ का न्यूक्लियस है, एंड इनमें ग्रेन्यूल्स जो हैं प्रेजेंट नहीं होते. दे डोंट कंटेन एनी वी कैन से ग्रेन्यूल्स. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा बहुत ही मशहूर, बहुत ही कॉमन हमारा ए ग्रेनुलोसाइट जो जिसका नाम है मोनोसाइट्स. ठीक है, मोनोसाइट्स या फिर मोनोसाइट. ठीक है जी, दीज आर दी लार्जेस्ट साइज, दीज आर हैविंग लार्जेस्ट साइज. सबसे बड़े सेल हैं WBC में, सबसे बड़े जो हैं सेल्स हैं. ठीक है, साइज जो है लार्जेस्ट है इसका, सबसे बड़े हमारे मोनोसाइट्स हैं. ठीक है, WBC में. एंड सम ऑफ देम सर्कुलेट इन द ब्लड, आर एक्टिव इन द फेजोसाइटोसिस. इनमें से कुछ जो हैं, सम जो हैं वो एक्टिव हैं. ठीक है, सम एक्टिव हैं, फेजोसाइटोसिस कर रहे हैं. ओके, बट जो है बाकी वो इतने एक्टिव नहीं होते. जो साइज़ बड़ा है इसकी एक कीमत है कि सेल्स जो हैं इजीली मोबाइल, इजीली मूव नहीं कर पाते. ठीक है, वेयर यानी कि ये जो हैं हमारे दूसरे टिश्यूज़ में रहते हैं. ठीक है, हमारे टिश्यूज़ में रहते हैं और वहाँ पे बनाते हैं ये मैक्रोफेजेस. यानी कि जो हमारे एक्टिव हैं मोबाइल हैं, क्या हैं, मोबाइल हैं मोनोसाइट, जो चल फिर सकते हैं वो तो ठीक है, फेजोसाइटोसिस कर रहे हैं. बट जो नॉन मोबाइल हैं, ज़्यादा मूव नहीं करते, वो टिश्यूज़ में जाके क्या बना रहे हैं, मैक्रोफेजेस बना रहे हैं. ये वहीं पे रहते हैं, इनको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिली होती है. ठीक है, PR मिली होती है. वेरी गुड. तो मान लीजिए ये जो है सेल्स हैं यहाँ पे पड़े हैं, तो यहाँ पे ये सेल्स के बीच में हमारे मोनोसाइट मैक्रोफेजेस बना के यहाँ पे ऐसे घूमते रहते हैं, टिश्यूज़ के बीच में ही रहते हैं. इनका कोई ग्रेन्यूल्स इनमें नहीं होते और ये बनाते हैं इंटरल्यूकिन 1. ठीक है, बोथ टाइप्स ऑफ दी सेल्स प्रोड्यूस इंटरल्यूकिन 1. चाहे वो हमारा नॉन मोबाइल है, चल फिर नहीं रहा है, चाहे वो एक्टिव है, दोनों क्या बना रहे हैं, साइटोकाइन. कौन सा साइटोकाइन, IL-1, इंटरल्यूकिन 1. ठीक है जी, इंटरल्यूकिन 1 जो है वो बनाते हैं. और इंटरल्यूकिन 1 क्या कर रहा है, इंटरल्यूकिन 1 सीधा जाके हाइपोथैलेमस में बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल, हाइपोथैलेमस में जाके इंटरल्यूकिन 1 हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन है, राइट, यहाँ पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमिक एरिया. तो यहाँ पे जाके हाइपोथैलेमस के बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराने का काम, बॉडी टेम्परेचर को
इंक्रीज कराने का काम, यानी कि फीवर, जैसे ही इन्फेक्शन आई, जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, पावरफुल इन्फेक्शन आई, तो इंटरल्यूकिन 1 जो है बनते हैं, जो हाइपोथैलेमस में जाके फीवर करवा सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर अप टू ए सर्टन लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, अप टू ए सर्टन लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इसी के साथ कुछ ग्लोबुलिन्स जो हैं वो कौन बना रहा है, हमारा लिवर, हमारे जो हैं ग्लोबुलिन्स लिवर बना रहा है, तो ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी के साथ एक्टिवेट हो जाती है टी लिम्फोसाइट्स की जो गिनती है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी हमने ये देखा कि जो हमारे मोनोसाइट्स हैं सबसे बड़े WBC हैं, ओके, इनमें से कुछ जो हैं वो एक्टिव हैं, मोबाइल हैं, पहुंच जाते हैं इन्फेक्शन वाली साइट के ऊपर और फेजोसाइटोसिस करते हैं। बट कुछ क्या हैं, नॉन मोबाइल हैं, ये टिश्यूज़ में रहते हैं, मैक्रोफेजेस बना के रहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट है वहाँ के। और ये दोनों चाहे मोबाइल हैं चाहे नॉन मोबाइल हैं, ये दोनों क्या बनाते हैं, साइटोकाइन। कौन सा साइटोकाइन, इंटरल्यूकिन 1 हाइपोथैलेमस में जाके बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबुलिन्स बनवा रहा है और बनवा रहा है टी लिम्फोसाइट जो है ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा पूरा इम्यूनिटी टॉपिक ही अलग वीडियो है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस जो यहाँ पे पक्के प्रेजेंट हैं, मैक्रोफेजेस, इनका रोल होता है इन्फ्लामेशन में, तभी तो इन्फ्लामेशन में फीवर बढ़ जाता है, बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है। 36.7 डिग्री सेल्सियस से जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है रिगार्डिंग दी मोनोसाइट। 2 तरह के मोनोसाइट हैं और इनकी एक्टिविटी क्लियर है। हैविंग एनी डाउट? नो डाउट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी another part related to the monocytes, that is monocyte macrophage system, ठीक है। anybody having any doubt regarding the monocyte macrophage system, ये होता क्या है, ठीक है जी। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम होता क्या है, मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, मैक्रोफेज जो सिस्टम है ये है क्या भला चीज़, क्या है ये सिस्टम, क्या है, प्रणाली क्या है, ठीक है। तो दिस इज वी ऑल्सो कॉल दिस बाय अनदर नेम, दैट इज रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम इसका दूसरा नाम है, ठीक है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। उनका पूछने का नज़रिया है कि वेदर द स्टूडेंट नोज अबाउट द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम एंड मैक्रोफेजेस मोनोसाइट सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये बॉडी का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है, ठीक है। कौन सा सिस्टम है, कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म है, सिस्टम है, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ओके। जिसमें क्या होता है, बॉडीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मोनोसाइट एंड मैक्रोफेजेस। सम मैक्रोफेजेस आर मोबाइल, हमने अभी बोला कि कुछ मैक्रोफेजेस जो हैं वो चल फिर सकते हैं एंड आर वेरी मच मूव कर रही हैं, वेयर एज जबकि कुछ हमारे जो हैं मैक्रोफेजेस, कुछ हमारे जो क्या बोलते हैं मोनोसाइट्स हैं वो फिक्स्ड हैं। अब जब फिक्स की बात आती है तो कौन कौन सी बॉडीज़ में ऐसी साइट्स हैं, जगह है जहाँ पे ये फिक्स्ड हैं, यानी कि अगर यहाँ पे इन्फेक्शन हुई इस एरिया में तो हमारे मोनोसाइट्स वहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट्स में, जिसके ऊपर हमारी एक वीडियो है अलग से, साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस। लांगरहांस सेल्स, ठीक है, लांगरहांस सेल्स
ऑफ द लैंगरहैंस सेल्स ऑफ द स्किन। ठीक है, ये वो नहीं है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस जो कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट है। माइक्रोग्लिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के माइक्रोग्लिया में प्रेजेंट है। माइक्रोग्लिया, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम भी तो इन्फेक्शन हो सकती है ना। माइक्रोग्लिया ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के माइक्रोग्लिया में प्रेजेंट हैं। ओके जी। और हमारे मोनोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं? दे आर प्रेजेंट इन दी कुफर सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन दी कुफर सेल्स ऑफ दी लिवर। ठीक है, लिवर के कुफर सेल्स में भी ये प्रेजेंट हैं, कुफर सेल्स। ठीक है, तो जब हम कुफर सेल्स पढ़ेंगे, जब हमने वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हो, इन द लिवर दे हेल्प इन इंजेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट है। ठीक है, एल्वियोलाई में भी ये जो हमारे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्या प्रेजेंट है? हमारे मोनोसाइट्स जो हैं प्रेजेंट हैं। क्योंकि गैस एक्सचेंज होता है तो लगातार गैस एक्सचेंज के साथ मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में, लंग्स में साथ आते हैं। तो वहाँ पे हर समय जो है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की ज़रूरत बॉडी में रहती ही रहती है। थाइमस ग्लैंड है, लिम्फ नोड है। ठीक है, इसके अलावा थाइमस ग्लैंड, ठीक है जी, प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम। लिम्फ नोड नेटवर्क है सारा बॉडी में, लिम्फ नोड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ऑर्गन दैट इज स्प्लीन, स्प्लीन में प्रेजेंट है, लिम्फ नोड में प्रेजेंट है। और कुछ हद तक ये जो हमारे मोनोसाइट्स हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इन किडनीज, किडनीज में प्रेजेंट हैं। ठीक है, किडनीज में भी ये पाए गए हैं। क्योंकि जो हमारी यूटीआई है एंड अनदर इन्फेक्शन है, दे कैन ईजिली ट्रेवल टूवर्ड्स द किडनी। अपर एंड लोअर यूटीआई आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने देखा वहाँ पे किडनीज में भी, ग्लोमेरुलस में ये प्रेजेंट रहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट हैं हड्डियों के बीच में, ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन, ऑस्टियोक्लास्ट इन द बोन। बोन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ये हमारे मोनोसाइट्स वहाँ पे परमानेंट डेरा लगा के बैठे हैं। तो आप इन साइट्स को जहाँ पे ये हमारे फिक्स पाए जाते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट यू कैन नोट इट डाउन लेटर ऑन आफ्टर द क्लास। ठीक है जी, ओके। तो इन ऑर्गन्स में हमारे ये जो मोनोसाइट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन द फिक्स्ड कंडीशन। तो ये ऑर्गन्स हैं भी बहुत एक्सपोजर पे हैं। ठीक है, हर टाइम रिस्क पे रहते हैं। वल्नरेबल ग्रुप है, वल्नरेबल हमारे ऑर्गन्स हैं, ख़ास तौर पे लंग्स हैं हमारे, यूटीआई, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, किडनीज। तो ये सब जो है एट द रिस्क पे होने के कारण नेचर ने यहाँ पे स्पेसिफिक हमारा जो है मोनोसाइट्स की ड्यूटी लगाई है। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम जो है वहाँ पे काम कर रहा है। कुछ तो एक्टिव हैं, मूव करते हैं, और कुछ जो है अपना आराम से बैठे हैं डेरा लगा के। ठीक है जी, अब बात करते हैं हमारे मैक्रोफेजेस के बारे में। ठीक है, मोनोसाइट जो कि पक्के रहते हैं टिश्यूज़ में पक्के रहते हैं उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। ठीक है, बहुत बड़े स्कैवेंजर्स हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बॉडी से सेल को रिमूव करते हैं, डेड सेल्स को, हार्मफुल सेल्स को, पैथोजेनिक सेल्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस हैव डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोटेक्टिव फीचर्स, बहुत ही डाइवर्स रेंज है तरह तरह के अपने काम इनके। दे आर एक्टिवली फेजोसाइटिक, ये अपना काम किससे कर रहे हैं? फेजोसाइटोसिस के साथ इनगल्फ करते हैं जी, और उसके बाद उसको किल कर देते हैं, फेजोसाइटोसिस। ठीक है, और जो है इनकी एज भी न्यूट्रोफिल से ज़्यादा होती है। एज जो है इज़ मोर देन किससे? हमारे न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल की एज कितनी है? घंटों में है। ठीक है, 9 से ज़्यादा घंटे बहुत कम है जो न्यूट्रोफिल्स जिंदा रहते हैं।
तो इनकी एज ज़्यादा है, ये पीआर लेके बैठे हैं, टिश्यूज़ के बीच में बैठे रहते हैं। जैसे ही फॉरेन बॉडी आई उसी टाइम ये रिलीज़ करते हैं बायोलॉजिकली केमिकल एक्टिव, ठीक है, बायोलॉजिकली केमिकली एक्टिव साइटोकाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साइटोकाइंस, जैसे कि हमारा बहुत फेमस इंटरल्यूकिन 1, ठीक है। साइटोकाइंस बॉडी में 11 से भी ज़्यादा तरह की साइटोकाइंस हैं। उनकी पूरी लिस्ट जो है हमने इम्यूनिटी वाले चैप्टर में डाली है, वीडियो में डाली है। तो इनका बड़ा ही इंटरल्यूकिन 1 का बड़ा ही सेंट्रल रोल है। सेंट्रल रोल है किसमें? डिफेंस सिस्टम में। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये जो करते हैं वॉल ऑफ डिफेंस, और क्या बनाते हैं यहाँ पे? इनिशिएट करते हैं इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस, ठीक है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस को क्या करते हैं जी? इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिपेयर का काम भी साथ में चलता है। रिपेयर का जो काम है वो भी साथ में चलता है, ठीक है। रिपेयर गोज़ इन हैंड और टू हैंड। अब कई जगह सेल्स के बीच में, ठीक है, बोलने को तो ऐसे लगेगा कि ट्यूब के यहाँ पे डेब्रिस, जो वेस्ट है, डेब्रिस, मरे हुए सेल हैं, डेड सेल हैं, बेकार सेल हैं, वेस्ट सेल हैं, वो चिपके हुए हैं। बट जब हम उनको देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है, यहाँ पे डेब्रिस ऐसे जमा पड़ा है, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे मैक्रोफेजेस। जो मैक्रोफेजेस क्या कर रहे हैं? इन सेल्स को खाने का काम जो है बाखूबी करने का काम करते रहते हैं। अब ये सेल यहाँ पे इसके अंदर चला जाएगा। तो डेब्रिस को रिमूव करना, धीरे धीरे यहाँ से डेब्रिस जो है हटना शुरू हो जाएगा और हीलिंग हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी। समझ रहे हो ना? ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पे हीलिंग जो है वो हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमने देखा कि डेब्रिस को रिमूव करने का काम, पीलिंग करवाने का काम, यानी जो अंदर ब्लड वेसल्स में, हमारे ऑर्गन्स में छोटे छोटे ऐसे डेब्रिस इकट्ठे हो जाते हैं, उनको उनकी दीवारों से उतारना, वहाँ पे रिपेयर करना और इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है नॉर्मल बना के रखना और हमारे इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज़ करना। ये जो सारे काम हैं ये कौन कर रहे हैं? हमारे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो हैं ये स्पेसिफिक एंड हमारे नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम का भी पार्ट है, ठीक है। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक, इसके ऊपर मेरा पूरा एक लेक्चर है जो आप देख सकते हो। स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऐसा क्या 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 करते हैं? बहुत जो हैं मैक्रोफेजेस, ठीक है जी, क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बैक्टीरिया आ गया और मैं क्या हूँ? रिसेप्टर साइट हो मेरे पास, मैं मैक्रोफेज हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब कोई एंटीजन आए। ये एंटीजन यहाँ पे आ चुका है, अब मैंने इसको ट्रैप कर लिया, ठीक है, ट्रैप कर लिया, पकड़ लिया। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा इसमें रोल नहीं है, बट मैं इसको गिफ्ट के रूप में लेके जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और मैंने जाके किसको दे दिया? लिम्फोसाइट्स को इसको गिफ्ट कर दिया, भी आप ले लो, आप इसका जो करना है करो। यानी मैंने क्या किया? ठीक है, स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दे के आया मैं। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में हमारा रोल है मैक्रोफेजेस का, यानी खुद कुछ नहीं कर रहे बट दूसरे को जाके कॉम्प्लीमेंट दे के आते हैं, भी भाई साहब आप ये गिफ्ट ले लो, लिम्फोसाइट भाई साहब आप ये गिफ्ट ले लो, अब आप इसका कुछ मर्जी करो। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। इस वर्ड को लेके बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के माइंड में ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न रहती है कि व्हाट इज़ इंटरल्यूकिन 1, व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, अच्छा मोनोसाइट मैक्रोफेजेस कैसे बन गए। हमने देखा कि जो एक जगह पक्के रहते हैं मोनोसाइट, उनको क्या बोलते हैं? मैक्रोफेजेस। क्या रहते हैं? पक्के रहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, टिश्यूज़ के बीच में बैठे रहते हैं।
जो हमारे मोनोसाइट मूव कर रहे हैं वो एक्टिवली फेजोसाइटोसिस जो है करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा, दैट इज ये हमारे साइनोवियल जॉइंट हमारे ब्रेन, किडनी, लंग्स में, स्किन के नीचे प्रेजेंट है। क्लियर है जी? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द मैक्रोफेजेस, रिगार्डिंग द मोनोसाइट्स? इसका जो इम्यूनिटी में पार्ट है वो हमने पूरा वीडियो जो है इम्यूनिटी का अलग बनाया है अंडर दी माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन, एंड ऑल्सो वी विल ऐड इट टू द एनाटमी वी कैन से सेक्शन। ठीक है, एनाटमी के सेक्शन में भी हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है जी, जो कर दिया होगा हमारी टीम ने। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारे ए ग्रेनुलोसाइट हैं उनकी पहली टाइप है, कौन सी है? दैट इज मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा 5th है कहने को, बट किसके अंडर आ रहा है? ए ग्रेनुलोसाइट। तो लिम्फोसाइट्स जो है इसका न्यूक्लियस भी काफ़ी बड़े साइज का होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स के मुकाबले छोटे होते हैं, मोनोसाइट्स के मुकाबले छोटे होते हैं। दे सर्कुलेट फ्रीली सर्कुलेट होते हैं। इनकी खूबी है फ्रीली सर्कुलेशन। ठीक है, ये कोई मैक्रोफेज की तरह फिक्स नहीं होते, दे फ्रीली सर्कुलेट इन द सर्कुलेशन, या फिर ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा इनके नाम पे फोकस करना है भाई साहब हमने। ठीक है जी, इनके नाम पे फोकस करना है। लिम्फो यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, ये तो हमें पासवर्ड मिल गया। ठीक है, किसका पासवर्ड मिल गया? लिम्फेटिक सिस्टम का कोड मिल गया कि ये तो भाई लिम्फो से लिम्फेटिक सिस्टम के बीच में रहते हैं। जितने भी बॉडी में लिम्फेटिक टिश्यू हैं वहाँ पे ये लार्ज अमाउंट में रहते हैं। अब लिम्फेटिक टिश्यू कौन कौन से हैं? लिम्फेटिक टिश्यू आर लिम्फ नोड्स, स्प्लीन। ठीक है, यानी कि लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट है। तो हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स की फंक्शनिंग, लिम्फ नोड्स की स्ट्रक्चर, एंड स्प्लीन का रोल देखा। स्प्लीन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सर्कुलेट करते हैं, ट्रेनिंग लेके जाते हैं और आगे जाके बना रहे हैं टी सेल एंड बी सेल। ठीक है, इनका ही रूप है आगे टी सेल एंड बी सेल। बी लिम्फोसाइट सेल जो है इनका रूप है। इसके बारे में पूरी वीडियो इम्यूनिटी के अंडर आती है, टी सेल एंड बी सेल। ठीक है, लार्ज नंबर में कहाँ पे डेरा लगा के बैठे हैं? ये बैठे हैं, घूम के आते हैं। ठीक है, अपना और साथ लेके आते हैं अनवांटेड सेल, कैंसर सेल्स और पैथोजेंस। आके कहाँ पे घूम के कहाँ पे आ रहे हैं? हमारे लिम्फेटिक टिश्यूज़ में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में। ये भी जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, ये भी किससे डेवलप होते हैं? प्लूरीपोटेंट सेल्स से डेवलप होते हैं। प्लूरीपोटेंट सेल्स से, स्टेम सेल्स से डेवलप होते हैं इन द कहाँ पे? बोन मैरो। ये हमारी बोन मैरो है, वहाँ पे ये डेवलप करते हैं। ठीक है जी, यानी सभी की जो स्टार्टिंग है, सभी का जो बेस है वो कौन से सेल हैं? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स से बनते हैं। एंड कहाँ से? फ्रॉम द प्रीकर्सर इन द लिम्फोइड टिश्यू। ये जो हैं उसके बाद एक्टिवेट हो जाते हैं एंड बिकम इम्यूनो कॉम्पिटेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हमारा जो है लिम्फ नोड है। ठीक है, लिम्फ नोड। ओके, दिस इज स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन है। तो हमने देखा स्प्लीन और लिम्फ नोड में ये हमारे जो लिम्फोसाइट्स हैं ये आके यहाँ पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग लेते हैं। मैच्योर होने का मतलब यहाँ पे है ट्रेनिंग। बॉडी में, ध्यान से सुनिए, बॉडी में देयर आर मिलियंस टाइप ऑफ या वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। हर एक एंटीजन के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। ठीक है,
हर एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। बट एंटीबॉडी को या फिर हमारे लिम्फोसाइट्स को ये कैसे पता चलता है कि मैं इसके लिए बनाऊं? मेरा काम है पॉलन के प्रति, डस्ट के प्रति जो है एक्टिवेट होना। मेरा काम है इसी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। मैंने किसी और को नहीं पकड़ना, ठीक है, मैंने किसी और को नहीं पकड़ना। लिम्फोसाइट्स को ये कैसे पता चलता है? यानी कि ये सेल्स ट्रेनिंग लेते हैं, मैच्योर होते हैं, घूमते हुए जब ये थाइमस ग्लैंड, कहाँ पे? थाइमस ग्लैंड, थाइमस, THYMUS, थाइमस ग्लैंड, T फॉर थाइमस, T फॉर हमारा जो है ट्रेनिंग। थाइमस ग्लैंड में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में ट्रेनिंग लेने के बाद ये जो सेल्स हैं ये बन जाते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट, यानी कि हमारे इम्यूनो कॉम्पिटेंट बन जाते हैं, इम्यूनिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इम्यूनो कॉम्पिटेंट, ठीक है, काबिल हो जाते हैं कि हमने इम्यूनिटी में रोल प्ले करना है। जन्म तो लेते हैं बोन मैरो में, मैच्योर कहाँ पे हो रही है? ट्रेनिंग कौन से कॉलेज में हो रही है? थाइमस कॉलेज में हो रही है। थाइमस कॉलेज का नाम है, ठीक है, थाइमस कॉलेज ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो हैं हमारे इम्यूनो कॉम्पिटेंट होके हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से जो हैं प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टेम सेल से बन रहे हैं और मैच्योरिटी हो रही है थाइमस कॉलेज में। उसके बाद ये अपनी कैटेगरी बना लेते हैं, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा। उसके बाद ये T सेल एंड B सेल बना लेते हैं। यानी T सेल एंड B सेल जो हैं किसका पार्ट है, किसके रूप हैं? आगे ये हमारे लिम्फोसाइट के रूप हैं, लिम्फोसाइट्स के रूप हैं। नहीं तो कई नर्सिंग स्टूडेंट्स अंडर दी माइक्रोबायोलॉजी इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा T लिम्फोसाइट क्या है, B लिम्फोसाइट क्या है और लिम्फोसाइट क्या है, मोनोसाइट क्या है, मैक्रोफेज क्या है। तो ये जो कन्फ्यूज़न है आज पहली बार आपकी दूर हो गई कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो थाइमस कॉलेज में जाके, थाइमस ग्लैंड में जाके, लिम्फ नोड में जाके, स्प्लीन में जाके क्या होते हैं? मैच्योर होते हैं, ठीक है। मैच्योर होने के बाद ये अपना इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस वाली जगह पे प्रेजेंट हैं जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग चल रही है। एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट एट दी, हम जो कह रहे हैं इन्फ्लामेशन वाली जगह पे भी प्रेजेंट हैं। T सेल एंड B सेल के ऊपर हमारी अलग से जो वीडियो है दैट इज अंडर दी पार्ट ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी और वी कैन से इम्यूनिटी वीडियोस। माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनिटी पार्ट के अंडर हमारी वीडियोस हैं। तो हमने देखा दो सेल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स अंडर दी ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स के नीचे हमने ये दो सेल्स पढ़े। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, कोई डाउट है, कोई क्वेरी, क्लियर अबाउट द नोट्स, एवरीथिंग क्लियर? ओके, in the next video we will discuss about the platelets, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में प्लेटलेट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। ओके, यू वांट टू राइट? ओके, ठीक है। तो आपने पहली बार देखा कि कैसे जो हैं हमारे लिम्फोसाइट्स दो तरह के सेल बनाते हैं ट्रेनिंग लेने के बाद। यानी ये जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल हैं, ये पावरफुल हैं, T सेल और B सेल, ठीक है, पावरफुल इम्यूनिटी है, ये स्पेशल है। T सेल्स के बारे में आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, हेल्पर T सेल है जो कि HIV में, हमारे पेशेंट में, HIV एड्स के पेशेंट में सबसे पहले हमारे हेल्पर T सेल्स की काउंटिंग, गिनती ही कम होती है। सबसे पहले हेल्पर T सेल्स की काउंटिंग ही कम होती है। उसके बाद सिंपल WBC मारे जाते हैं, उनकी गिनती कम हो जाती है, काउंटिंग कम हो जाती है, विच एक्सपोजेस द पेशेंट टू ए ग्रेट नंबर ऑफ इन्फेक्शंस। तो HIV में हमने देखा हेल्पर T सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ए ग्रैन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ओके।
क्लास डिसमिस।